वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। कोमल चित्त मेरी लाडली प्यारी, कोमल चित्त मेरी लाडली प्यारी। क्यों निष्ठुरता आनी, क्यों निष्ठुरता आनी, कोमल चित्त मेरी लाडली प्यारी, क्यों निष्ठुरता आनी। कारण रहित कृपालु सुंदरी, कारण रहित कृपालु सुंदरी, सर्वोपरि महारानी, क्यों निष्ठुरता आनी। मेरी लाडली प्यारी, क्यों निष्ठुरता आनी। अधम उदाहरण प्रगट लोकति हूँ, कोमल चित ठकुरानी। अधम उदाहरण प्रगट लोकति हूँ, क्यों निष्ठुरता ठानी। कोमल चित ठकुरानी, हे सर्वोपरि महारानी। मेरी ओर न हेरत अजहूँ, हों टेरत अकुलानी। आपनी बानी न छाड़िए स्वामिनी, आपनी बानी न छाड़िए भोरी गोरी किशोरी। आपनी बानी न छाड़िए, शरणागत भय विरद पतित पावन बाने। व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। आपनी बानी न छाड़िए भोरी, मोही अभागिन जानी। क्यों निष्ठुरता ठानी,
कोमल चित्त मेरी लाडली प्यारी, क्यों निष्ठुरता ठानी। मोही परी अड़बे की बानी, मोही परी अड़बे की बानी। हे लाडली, हे मेरी प्यारी, हे सर्वोपरि महारानी, आप तो अहेतुकी कृपालु हैं। मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं जिस हेतु से हम ये दावा पेश कर सकें कि आप हम पर कृपा करें, पर आप अहेतुकी कृपालु हैं। सर्वोपरि ठकुरानी है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण आपके अधीन है। हे स्वामिनी जी, आप मेरी ओर कृपा कटाक्ष से क्यों नहीं हेर रही हैं? देख रहे हो, आपको पुकारते हुए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। आप अपनी बानी न छोड़िए। आपका स्वभाव है, आपकी बानी है कि जो कोई कैसे भी आपकी शरण में आ जाए, आप उसको तार देती हैं, आप उसको अपना दुलार देती हैं। फिर मुझ अभागिनी में ऐसा दुर्भाग्य क्योंकि आपका प्यार, आपका दुलार, आपका कृपा कटाक्ष नहीं प्राप्त हो रहा। हे स्वामिनी, मेरी भी एक हठ है। मोही परी अड़बे की बानी, तुम अजहू हे रत्न कृपा करी, मैं टेरत हठ ठान। मोही परी अड़बे की बान, ना हेरो आप हमारी तरफ। मैं भी हठी हूं, आपको छोड़कर किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता। जैसे आपका स्वभाव है तार देना, ऐसे मेरा भी स्वभाव है अनन्य। मैं अब आपके सिवा किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। ये मेरा हठ है। मैं टेरते टेरते अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन आपको ही। तुम पर हार जन्म हो बैठी, ये जन्म आपको दे दिया। जीवन की बाजी आपके चरणों में हार गई, ये जीवन आपको दे दिया। हे किशोरी जू, हे स्वामिनी जू, तुम पर हार जन्म हो बैठी, श्री पद शपथ प्रमाण। मैं आपके श्री गोरे चरणों की कसम खा के कहता हूं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। ये जन्म हे लाडली जो सिर्फ आपके लिए। मैं भी बहुत हठी स्वभाव का, मोही परी अड़बे की बान। अब बलिहार नेक हंसी हेरो, भोरी आपनी जान। आपकी बलिहारी जाऊं, और कुछ नहीं आपसे चाहिए। बस आप एक बार कृपा कटाक्ष के हेर दो करके, जिससे मुझे ये पता चल जाए आपने स्वीकार कर लिया है। बस मेरा भी अठीला स्वभाव है, पूरा जीवन आपके लिए है। बस आखिरी इच्छा यह है कि एक बार आप देख लो, जिससे मुझे संतोष हो जाए कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। इष्ट देव के प्रति ऐसा समर्पण, ऐसी ममता। हे स्वामिनी, आपका जैसे स्वभाव है वैसे जीव का भी स्वभाव है। जब जीव अपने स्वभाव से नहीं विचलित होता, तो आप अपने स्वभाव से विचलित ना हो, ये देखकर कि अभागी है, पतित है, नीच है। स्वामिनी,
आपका कठोरता धारण करना उचित नहीं, क्योंकि आपका कोमल चित्त है, आपकी करुणा की सत्तारणीकृत स्वभाव की बान है। लाडली, कृपा करके हमारी तरफ हेरो। इस हेरने में क्या छुपा हुआ है? क्यों भोरी सखी ऐसा कह रही? श्रीमद् राधा सुधा निधि में हितजू महाराज कह रहे, जिसकी तरफ एक बार श्री जी ने देख लिया उसको ऐसे प्रेमानंद की अनुभूति होती है कि करोड़ों मोक्ष तुच्छीकृत हो जाते हैं। श्री जी ने एक बार जिसकी ओर देख लिया वो ऐसे महाप्रेम का अधिकारी हो जाता है कि करोड़ों मोक्ष सुख में भी वो परमानंद, वो प्रेमानंद नहीं जो श्री जी की एक बार कृपा कटाक्ष पड़ने पर प्रकट होता है हृदय में। उपासक जब अपने आराध्य देव की अनन्यता में अपने अंतःकरण, अपनी इंद्रियां सर्वस्व अर्पित कर देता है तो उसके हृदय में दिव्य लीलाओं का स्फुरण होने लगता है। बहुत ही अद्भुत महासुख जो ब्रह्मानंद में नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्मानंद में मगन महापुरुष हैं। जब बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो रदर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक को सुना तो श्री कृष्ण रूप माधुरी उनके सामने भावनात्मक प्रकट हुई, तो ब्रह्मानंद फीका लगने लगा और श्री कृष्ण लीला के 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत को संपूर्णतया कंठस्थ करके गान करते हुए निरंतर विचरण करते। तभी गंगा किनारे समस्त ऋषियों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने अमृत में भगवत लीला के 18,000 श्लोक परीक्षित जी को सुनाकर परम पद में स्थित कर दिया। ब्रह्मानंद को फीका करने वाली रूप माधुरी तो श्री राम श्री कृष्णचंद्र जू की है। फिर इनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जू, इनकी रूप माधुरी, इनकी लीला माधुरी स्फुरित हो जाए तो कौन सा सुख ऐसा श्रेष्ठ है जो आकर्षित कर सके। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, जो कोई निरंतर नाम जप का अभ्यास, ये बात कोई बात बैठ जाती सत्संग की, बहुत बार सुना है, पढ़ा है, पर श्री नानक देव जी की ये बात कि नाम चले तो जीवित, नाम छूटे तो मर जाऊं, ये बैठ गए दिमाग। जब से पढ़ा तब से दिमाग में बैठ गया, अरे कितनी जोर की नाम निष्ठा। नाम चले तो जीवित, नाम तो मृत्यु। ये कई बार पढ़ा पर बैठ जाने की बात होती। कई महापुरुषों के श्रीमुख से ऐसा सुना, पर बैठ जाए, आग लग गई हृदय में। नाम चले तो जीवित, नाम छूटे तो मृत्यु। ऐसा जो नाम जापक होता है, कुछ अनुभव हो या ना अनुभव हो, अपने इष्ट पर जो पूर्ण समर्पित होता है। हमें अध्यात्म का अनुभव अहंकार से होता है, ध्यान रखना। जैसे जैसे अहंकार गलित होगा, ये अनुभव ही नहीं होगा कि मेरी कोई ऊंचाई हो रही, मैं कोई अध्यात्म की उत्तम भूमिका पर आ गया हूं, ऐसा अनुभव नहीं होगा। क्योंकि ये अनुभव अहंकार को ही होता है। मुझे ब्रह्मानुभूति हो गई है, ये अनुभव अहम को होता है। जिसको ब्रह्मानुभूति हो गई ये कह ही नहीं सकता मुझे ब्रह्मानुभूति हो गई, क्योंकि अनुभूति हुई किसको, किसको हुई? बोले मुझे हुई। तो ब्रह्म अलग है और आप अलग हैं, अनुभूति अलग है, इसका मतलब आपको नहीं हुआ। तो फिर मुझे नहीं हुआ तो ये किसको अनुभव हो रहा है? अहम को। न ये शब्द है कि अनुभव हुआ, न ये शब्द है कि अनुभव नहीं हुआ, मौन ही उत्तर है। ऐसे ही अपने आराध्य देव की हृदय में अनन्यता, मेरी अध्यात्म ऊंचाई हो रही है या नहीं हो रही, ये दोनों अहम को अनुभूति होती है, सिर्फ अहम को।
अपने को क्या करना है? साधन और साध्य इष्ट को मानकर पूर्ण समर्पित। ये बात कम समझ में आएगी अहंकार को। जहां अहम स्थापित है वहां ये समझ में नहीं आएगा। पूर्ण यंत्रवत, यंत्रवत, यंत्र को यंत्री कैसे संचालन करता है उसकी कोई इच्छा नहीं होती। यंत्र की कोई इच्छा नहीं होती। जैसा यंत्री चाहता वैसा ही यंत्र घूमता है, ऐसे शरणागत होता है। हमारी साधना, हमारा साध्य एक ही है, हमारा जीवन समर्पित है। तो उसमें फिर क्या जागृत होता है? कल की श्लोक की पुनरावृत्ति, जो त्यक्त्वा सर्वान् गृह द्वार सकल गुणालंकृत स्त्री श्रुताधीन, जिसके हृदय में बात बैठ गई कि मेरा जन्म तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, भगवत प्रेम के लिए है। ये घर द्वार स्त्री पुत्री माया का नाटक मुझे फंसाकर पूरा जीवन फिर बर्बाद कर दे, इसलिए अब नहीं, अब मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो त्यक्त्वा सर्वान, दो प्रकार से त्यक्त्वा शब्द की कल चर्चा हुई। एक है राग त्याग करते हुए घर में रहना, और एक है वैराग्य धारण करके पूर्ण जीवन को निवृत्ति मार्ग में स्थापित करना। जो राग त्यागी वैरागी, वो सर्वत्र अत्यंत सम्मान नमथ महता, चाहे जितना बड़ा सम्मान हो उसे स्वीकार नहीं करता। सम्मान स्वीकार करने का मतलब है अध्यात्म उन्नति का विश्राम। अब आगे आप नहीं बढ़ सकते। सम्मानम कलयाति घोर गर्णम। माता पितरो गुरुणामपि चनहि मनागा ग्रही कोमलात्मा। वो कभी हृदय में ऐसे कोमलता नहीं धारण करता कि ममता उसे पुनः बांध ले। माता पिता गुरुजन वयो वृद्ध सब, किसी की ममता उसे बांध ले ऐसा नहीं। वो कोमलात्मा नहीं होता, वो यहां कठोर आत्मा होता है। मोह के लिए कठोर आत्मा होता है। नो श्रणवन नैव ग्रहणन, वो कुछ किसी की निंदा आदि परिचर्चा आदि सुनता भी नहीं है। अगर कहीं सुन लिया तो हृदय में ग्रहण नहीं करता। सकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा, पूरी सृष्टि के लोगों के ना किसी के गुण देखता है ना किसी के दोष। त्यक्त्या शेषाभिमानो, किंचन मात्र भी अभिमान शेष न रह जाए, ऐसे सब अभिमान का त्याग कर देता है। परमा किंचन कृष्ण राधा, श्री किशोरी किशोर के लिए परम अकिंचन स्वरूप होकर केवल हमारे परम धन प्रिया प्रीतम। तो उसकी क्या स्थिति होती? बोले मुंचन शोकाश्रुधाराम सतत मरुचिमान ग्रास मात्रा ग्रहेपि, क्षिप्तो बद्धो हतो वा गिरिवद विचलः सर्वसंगैर्विमुक्तः, नैष्किंचन्यैक काष्ठां गत उरुतरयोत्कंठया चिन्तयन् श्री राधा कृष्णान्धि पंकेरुदल सुषमां कोपि वृंदावने। अपने आराध्य देव के चिंतन में मुंचन शोकाश्रुधाराम, सतत सतत उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है। अश्रुधारा दो प्रकार की होती है। एक होती आनंद अश्रु, अपने इष्ट के रूप माधुरी का पान करते हुए इतना आनंद बढ़ रहा है कि रोना आ रहा है, रुदन आ रहा है। निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नैन सुधारे जो कृपा हरिवंश की। आनंद नैन सुधार, रात दिन उस आनंद शीतल अश्रु प्रवाहित होते हैं। आनंद अश्रु एक होते हैं कब मिली हो, रात दिन उसके अंदर मिलन की रुदुषुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, ये विरह के तप्त अश्रु होते हैं। जब तक उपासक को भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये तप्त अश्रु प्रवाहित होते हैं।
मुंचन शोकाश्रुधाराम। आज का भी समय गया, प्रभु नहीं मिले। आज का भी दिन गया, आज की भी रात गई। धिक्कार है हमारे जीवन को, हाय हाय मचा है हृदय में। कब प्रभु मिलेंगे? मुंचन शोकाश्रुधाराम। अश्रु के बूंद नहीं, धारा बह रही है। तप्त अश्रु विरह, विरह के अश्रु सतत निरंतर। रुचिमानम ग्रास मात्रा ग्रहे, एक कवल भी खाने की रुचि नहीं। ऐसी थी राधा बाबा की स्थिति। एक कवल भी अगर पूज्य भाई जी की अर्धांगिनी माता जी बड़े प्रेम से पवाती बालक की तरह, बाबा मुंह खोलो मुंह खोलो, कई बार में तुम हो, फिर वैसे ही अन्न लिए, वैसे ही फिर उनको चेतना दिलाती। बहुत समय लग जाता तब वो कहीं कुछ कवल। रुचिमान ग्रास मात्रा ग्रहे भी, एक ग्रास की भी रुचि नहीं रह गई भोजन की। शरीर भास ही खत्म, शरीराभास का नाश हो गया। जो जन्म जन्मांतर से हमारा नाश कर रहा था, वो देह भाव नष्ट हो गया। क्षिप्तो बद्धो हतो वा गिरिवद विचलः सर्वसंगैर विमुक्तः। पागल जैसा, क्षिप्तो उन्मत्त, बद्धो जैसे किसी ने उसे बद्ध कर लिया, बांध लिया है। जैसे कोई भूतावेश हो तो भूत के वश में हो जाता है, ऐसे प्रेमावेश। अब वो प्रेम के अधीन, उसकी सारी चेष्टाएं प्रेम में होगी। गिरिवद विचलहा, पर्वत की भांति दुख सहने में अचल। भारी से भारी बाहरी आंतरिक कोई भी दुख आ जाए वो विचलित नहीं होता। जैसा आप गुरुजनों के चरित्रों में सुना, जो महामहिम श्री अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, गर्दन कटवा दी, नाम नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा, शहीद हो गए नाम के प्रति। कितने ऐसे महान भागवत इनकी चरण धूलि माथे पे रखकर इस शूरवीरों के मार्ग में चला जाता। ये कायरों का मार्ग नहीं है, बड़ो ही कठिन है भजन ढिक ढरिवो। या प्राणों की बाजी लगा के ये तो को भगवान की विशेष कृपा कि इस समय ऐसा अवसर चल रहा है कि आप भजन करके मुक्त हो सकते हो। नहीं, आगे ऐसा समय आएगा कि भजन करने की तुम्हारे अंदर वृत्ति नहीं होगी। जिसके अंदर वृत्ति होगी उसको भजन करने दिया जाएगा नहीं। शासन के द्वारा, समाज के द्वारा वो प्रताड़ित किया जाएगा जो सतमार्ग में चलेगा। आगे ऐसा समय आएगा, जैसे पहचान वाले देख के बता देते हैं कि पश्चिम से धूल भरी आंधी आने वाली है, या पूर्व से आज वर्षा होने वाली है, या अमुक दिशा से वायु चलेगी, बिल्कुल वर्षा नहीं होगी, बादल नष्ट हो जाएगा। गांव में पहचान वाले ऐसे लोग होते थे। ऐसे ही आभास होता है। आगे ऐसा समय आएगा कि सतमार्ग पर चलने वाले के ऊपर शासन का प्रभाव होगा और समाज का दबाव होगा कि वो सतमार्ग में ना चले। पीछे से बहुत अच्छा समय अभी है, जो अभी पीछे गुजर गया कलयुग का प्रारंभ, बहुत अच्छा समय है कि अभी राम कृष्ण हरि भज कर आप कल्याण कर सकते हो। राम कृष्ण हरि भजने वालों को तलवार की घाट उतार दिया गया, काट दिया गया, और वो कटना पसंद किए, लेकिन लाखों लाखों लोगों की गर्दनें उतार दी गई धर्म के प्रति। वो डिगे नहीं अपने धर्म के प्रति। पर्वत की भांति चल, गिरिवद अविचलहा, ऐसा प्रेमी होता है। पर्वत की भांति अडिग। पूज्य श्री तेग बहादुर जी का कल चरित्र सुना कि उनके शिष्य जी ने कहा कि अभी मैं भस्म करता हूं इन दुष्टों के साम्राज्य को। तो नजदीक आओ, स्पर्श किया, वो मूर्छित होके गिर गए। जब होश आया तो वाहे गुरु वाहे गुरु, तो उन्होंने कहा अब भस्म करो। तो उनका सामर्थ्य नहीं है। तो बोले पता होना चाहिए तुम्हें सामर्थ्य कहाँ से मिली। बोले आपकी सेवा से। तो बोले जब मैं शांत हूं तो तुम्हें सामर्थ्य प्रयोग करने, जब मेरे को दिखाई दे रहा है कि ऊपर से आदेश है कि शांत होकर सह लो,
तो फिर तुम शक्ति का प्रयोग क्यों करोगे? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जो आचार्य चरण कहते हैं वही श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। और वही श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तेरा किया मीठा लागे हरि नाम पदार्थ नानक मांगे। चाहे जितना कष्ट दो पर आपकी स्मृति न जाए, आपका नाम न छूटे, आपका प्यार न छूटे। धन्य है हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। बस केवल आपका नाम हमारी जिह्वा पे चलता है, गर्दन उतर जाए, चाहे जितना कष्ट दिया जाए। एक बार इस मनुष्य जीवन की निष्ठा प्रभु के चरणों में हो जाए। हम कैसे कच्चे खिलाड़ी हैं, जरा सा भय का अवसर आया, भगवान को छोड़ दिया, उनके नाम को, उनके भजन को छोड़ दिया। गिरिवद अचला, पर्वत की भांति अडिग रहे अपने धर्म में, अपनी उपासना में। सर्व संगैर विमुक्ता, किसी का सपोर्ट न ले। अर्जुन देव जी के पास आए तो मियां पीर, वो बड़ी दिव्य शक्तियों के स्वामी थे, कि आप आदेश करो तख्त के तख्त को पलट देता हूं अभी। नहीं नहीं, तुम क्या समझते हो, हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। आकाश की तरफ देखो, देखा तो दैवी शक्तियां खड़ी, केवल आदेश लेनी है। बोले देख रहे हो, तुम्हारी शक्ति की जरूरत नहीं है। नहीं, वाहेगुरु की इच्छा है, बड़ी मधुर इच्छा है कि सहो तो उसे सहूंगा। जोई जोई प्यारो करे, बहुत बड़ा सूत्र श्रीमद चतुरासी जी में पहली पंक्ति में स्वामी जी कह रहे, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हे हरि, तुम जैसे रखोगे वैसे। गिरिवद अचला, अपनी निष्ठा से कभी विचलित ना हो। सर्व संगैर विमुक्ता, किसी अन्य का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। कि कोई विपत्ति पड़ी तो हम हाय हाय करके किसी के पास बैठ जाएं, किसी का सहयोग नहीं। सहयोग देने वाले को भी मना कर दे, जाइए, क्योंकि आप सहयोग देंगे तो मैं जान नहीं पाऊंगा कि मेरे हरि की क्या इच्छा है। चलिए जाइए, उनकी इच्छा जो होगी वही होगा। नैष्कंचन्यैक काष्ठाम गत परम निष्किंचन। निष्किंचन उसे कहते हैं जो प्रभु के सिवा अपना कुछ नहीं मानता। धन संपत्ति परिवार सुहृद मित्र कोई नहीं। जैसे परम अकिंचन प्रिय हरि के रे गोस्वामी जी कह रहे, वो जैसे श्री मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रभु के सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं। इसे अकिंचनता कहते हैं। अकिंचनता का मतलब गरीबी या दरिद्रता नहीं है कि फटे पुराने कपड़े पहने तो उसे आप अकिंचन नहीं। अकिंचनता हृदय का विषय है। प्रभु के सिवा अन्य कहीं कोई आश्रय, लगाव, संग, सपोर्ट ना होना, ये अकिंचनता है। परम निष्किंचनता। और काष्ठामगत अकिंचनता, काष्ठा पराकाष्ठा को प्राप्त, मतलब कैसी भी स्थिति हो किसी का सहयोग नहीं लेगा, किसी का सपोर्ट नहीं। ये जीवन में याद रखना चाहिए। गाने को तो सब गाते हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, लेकिन इसकी परीक्षा होगी। हमें केवल श्यामाजू की तरफ देखना है, अन्य की तरफ नहीं। बोले ऐसे को उर्तरयोत कंठया चिंतयन श्री राधा कृष्णांग पंके रुहदल सुषमाम कोपि वृंदावन स्थिति। उसके हृदय में प्रिया प्रीतम के चरणारविंद प्रकाशित हो जाते हैं और वो उनके चिंतन में सदैव डूबा रहता है, और उसको फिर दिव्य लीलाएं दिखाई दे रही। देख रहे हैं राधा कृष्णो रास लातिका मंदिरे सुपविष्टौ। बड़ी सुंदर नवनिवृत्त निकुंज है। लता मंदिर में श्री प्रिया प्रीतम विराजमान है। रत्याविष्टौ रसवसल सद दृष्टि वांगंग चेष्टौ। एक एक अंग की चेष्टा, हास परिहास प्रेममयी हो रही प्रिया प्रीतम की। सखियों ने मालाम कंठेर पय, बड़े सुंदर सुंदर मालाएं गूंथ कर, धन्य है उनके कर कमल।
जो श्री जी के लिए माला गूंथते हैं, धन्य है वो कर कमल जो श्री जी को माला धारण कराते हैं। मालाम कंठे अर्पय, बड़ी भाग्यशाली सखियों ने अपने कर कमल से माला गूंथ कर श्री जी को धारण कराई। सुललितम चंदनम सर्वगात्रे, मृदु मृदु चंदन घर्षण करके सुंदर सुंदर पत्रावली की है। सुंदर भाल देश में चंदन, कपोल में पत्रावली की, वक्षा स्थल में पत्रावली की। पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, चंदनम सुललितम सर्वगात्रे। जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए पत्रावली में, ऐसे ऐसे नहीं, सुललितम बहुत प्यार से दुलार से प्रियालाल की पत्रावली करे। तांबूलम प्राशय कुरु, भाग्यशाली सखियों ने सुंदर तांबूल की रचना करके युगल सरकार को पवाया। सुखम साधु संबीजनेन, कोई साधु स्वभाव की सखियां प्रिया प्रीतम को व्यजन कर रही, पंखा कर रही। व्यत्याश्लेषात सुख सहित योर लालयन नंघ्रिमित्थम, श्री युगल सरकार कनक बेल श्री राधिका सुंदर श्याम तमाल ऐसे सहन किए हुए हैं। सुख सहित योर लालयन नंघ्रि मित्थम राधा कृष्ण, श्री प्रिया प्रीतम परस्पर जब ऐसे शयन कर रहे हैं। परिचर रहा कुंज सैया मुपेतो, क्या कभी श्रीपाद प्रबुधानंद जी के मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं उनके चरण चाप रही हूं, मैं उनकी परिचर्या कर रही हूं, जब हमारे प्रिया प्रीतम ऐसे लता भवन में शयन कर रहे हों। दृष्टवान्यादृग वरविलसितौ साधुयांतीर बहिस्ता, जब प्रिया प्रीतम को शयन करा के सखियां बाहर हो रही है तो श्री जी ने हंसते हुए एक सखी की बाह पकड़ ली और कहा, सब सखियों को कह दो बाहर जाने की जरूरत नहीं, यही यही विराजे। उनको युगल किशोर हंसते हुए पकड़ करके स्ताभ्याम मत्ता सहस व नम्या सा ह्री सौख्य मग्ना, यही विराजो। सब सखिया अत्यंत सौभाग्य मनाती हुई युगल सरकार के समान सिर झुका करके खड़ी। किशोर वयसा स्फुरत पुरट रोचिसो मोहिनी ही, ऐसा मोहिनी स्वरूप प्रियाजू का, ऐसा मोहन स्वरूप लालजू का सखियां अपने नौ किशोरी किशोर को भर नेत्र देख रही। क्या अद्भुत सुख युगल सरकार का। सुचारु कृष्ण मध्यमा प्रथुनितम बक्षोरुहा, तो श्री जी की सखियां भी स्वर्णिम लता के समान प्यारी जू को आसपास घेरे हुए सैया के सब। सुवेणी पटभूषणा स्मृत राधिका किंकरी ही, श्रीपाद कह रहे मैं सदैव यही प्रियाजू से मांगता हूं कि आपकी इन दासियों, इन सखियों, इन किंकरी, इन मंजरियों का चरण दास्य मिले, इनकी आज्ञा पे रहूं और सदैव इनका चिंतन बनता रहे। प्यारे जू की इस प्रेम राशि रस में प्रवेश पाने के लिए अनन्यता की अत्यंत आवश्यकता होती है। बहुत से जीवन व्यतीत हो गए, ये जीवन हम श्यामाजू को दे देते हैं तो जीत जाओगे। बाजी जीवन की यहां लगाई जाती है, रुपए पैसे की नहीं, यहां जीवन की बाजी। त्यक्त्वा सर्वान गृह द्वार, सब एक दांव में रख दिया पूरा जीवन तो जीत जाओगे। नागरीदासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, बलिहारी है युगल सरकार, बिहारी बिहारी जू, आपने हमें जिता दिया, जीत गए, अब कोई संशय नहीं, जीत गए, पक्का जीत गए। श्रीधाम वृंदावन मिला, प्यारी जू का नाम मिला, प्यारी जू की शरणागति मिली, रोज सत्संग मिल रहा है। अब कह सकते हैं अहो भाग्य है, अब हम जीत गए। प्यारी जू के चरणारविंद की प्रीति, प्यारी जू के चरणारविंद की सेवा निश्चित मिलेगी, निश्चित। हम अनन्य भाव से केवल इस द्वार को ना छोड़ें, अपनी टेक पक्की होनी चाहिए, उधर से तो बड़ी उदारता ही उदारता है।
यदि ऐसा नहीं तो संत वाणी, महापुरुष जन कहते हैं, शोक स्थान सहस्त्राणी भय स्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़ माविशंति नौ पंडितम। यदि तुमने भगवत प्राप्ति नहीं की तो मानव देह में हजारों ऐसे स्थान हैं जहां तुम संकटों में फंस जाओगे। हजारों सैकड़ों स्थान हैं जो तुम्हें शोक मग्न कर देंगे। प्रतिदिन तुमसे ऐसे कर्म बनेंगे जो तुम्हारी दुर्गति करा देंगे। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करके इसी जन्म में इद चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य चीराः प्रेत्यास्मान् लोकदमृता भवन्ति। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि परब्रह्म परमात्मा भगवत तत्व को जान लिया, पा लिया, तो सब पापों से, सब शोकों से, सब दुखों से मुक्त हो गए और तुम बहुत कुशल और धन्यवाद। और यदि इस शरीर के रहते ना चेदिहा वेदिन महति विनष्टे, इस शरीर के रहते रहते तुमने भगवत प्राप्ति नहीं की, उस ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, तो तुमने अपना सर्वस्व विनाश कर लिया। ये वेद कहता है। सोचो, बुद्धिमान पुरुष हो, सोचो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। यदि भगवत प्राप्ति कर ली, ई चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, यदि तुमने उस परम सत्य को पा लिया, जान लिया, तो बहुत कुशल हो, धन्यवाद, तुम्हारा परम मंगल हो गया। यदि भगवत प्राप्ति शरीर रहते हुए नहीं की, ना चेदिहा वेदिन महते विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो गई, तुमने अपना सर्वनाश कर लिया, कुछ नहीं तेरे पास है। सोचो, ऐ बुद्धिमान, तुम्हारे को बुद्धि मिली, सोचो, परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति अमृत स्वरूप है, इस जन्म में उसको प्राप्त कर लो। वो परमात्मा कैसा है? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वेद कहता है वह परमात्मा एक है, दो नहीं है। ये जितना अलग अलग मेड़ बंधी, वो सब मेरे ही प्रभु के नाम हैं, मेरे ही प्रभु के संप्रदाय हैं, मेरी ही प्रभु की आराधना, कोई और नहीं। हम किसी और की आराधना नहीं करते, ध्यान रखना। हमें किसी और की कृपा की आकांक्षा नहीं है। यहां जो भी हो रहा यंत्रवत हो रहा, मेरी स्वामिनी जी करवा रही। और जो नाम रूप लीला धाम प्रभु का एक भी अंग स्वीकार किए है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा परम पूज्य है। मैं किसी और का पूजन नहीं करता हूं, मैं अपने गुरु का पूजन करता हूं, मैं अपने इष्ट का पूजन करता हूं। यहाँ इष्ट श्यामा श्याम और पार्श्व में जितने विराजमान हुए हैं और होंगे और होते रहेंगे, वो सब मेरे गुरु होंगे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यासैया परतीति। एको देवः, ये वेद कह रहा है, बिल्कुल स्पष्ट, ये दिमाग में बैठा लो। परमात्मा कैसा है? एको देवः, वो एक है। सर्वभूतेषु गूढ़ः, उस समस्त शरीरों में गूढ़ रूप से छुपा हुआ है, वो रहस्य रूप से छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। समस्त शरीरों में एक ही परमात्मा है, समस्त उपासनाओं का एक ही परमात्मा इष्ट है। उसे कितने नामों से, अनंत नामों से बोलो, पर वो है एक। एको देवः है कहाँ? सर्वभूतेषु गूढ़ा, इन्हीं समस्त शरीरों में गूढ़ रूप से छुपा हुआ है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा,
वो सर्वव्यापी है। वो इन शरीरों में भी है और वो इन जड़ में भी है, खंबे में भी है, वृक्ष में भी है, पत्थर में भी है, कहीं भी सर्वव्यापी हर जगह है। जैसे यही बात कही प्रहलाद जी ने, तो कहा कहां तेरा हरि है हिरण्यकश्यप ने, तो कहा इस तलवार में, इस खंबे में, हम में, आप में, सब में हरि। खंबे में है तेरा इष्ट हरि। हाँ, एक घूंसे का प्रहार किया, दहाड़ मारते हुए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, खंबे से प्रकट हो गए, जड़ वस्तु से भगवान का अवतार हो गया। कैसे हैं भगवान? बोले सर्वभूतेषु गूढ़ा, समस्त शरीरधारियों में गूढ़ रूप से विराजमान है। तो केवल शरीरधारियों में? बोले नहीं, सर्वव्यापी, सर्वत्र, किसी में भी कोई ऐसा अणु परमाणु नहीं, अणु अणियान, महतो महियान, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कुछ ऐसा नहीं जिसमें मेरा भगवान ना समाया हो। सर्वभूतांतरात्मा, वो अंतर्यामी रूप से सर्वभूतों के अंदर विराजमान, सब जगह विराजमान है। कर्माध्यक्ष, वो सबके कर्मों का अधिष्ठाता है, वो देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, इसलिए भोगना पड़ेगा, किसी और के देखने की जरूरत नहीं। कर्माध्यक्ष वो परमात्मा, वो देख रहा है तुम्हें, डरो उससे, डरो। पाप कर्म करते समय ध्यान रखो, तुम्हें देख रहा है कोई, वो है परमात्मा, वही कर्माध्यक्ष है, वही न्यायाधीश है, वो स्वयं देख रहा है, किसी की वकालत की जरूरत नहीं, गवाही की जरूरत नहीं, साक्षी की जरूरत नहीं। कर्माध्यक्ष, वो समस्त कर्मों का अध्यक्ष स्वामी तुम्हारे कर्मों को देख रहा है, उसका अवश्य फल तुम्हें देगा। सर्वभूताधिवासः, समस्त भूतों में वो निवास कर रहा है, पक्का निवास कर रहा है। साक्षी चेता, वो सबका साक्षी है और चैतन्य घन स्वरूप है। केवलो निर्गुणश्च, वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ निर्गुण है। निर्गुण का तात्पर्य होता है गुणातीत, गुणातीत माया के इन तीनों गुणों से ऊपर, सबको चेतना प्रदान उसी से होती है, चैतन्य शक्ति उसी से जागृत होती है। एको वसी निष्क्रियाणाम बहुनामेकम बीजम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। जो अकेला एक अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत भूतों में, अनंत शक्तियों में अपनी शक्ति का संचार करता है, वो सबका शासक एक ईश्वर है। वो प्रकृति को बीज रूप से अनेक रूपों में परिणित करके विराजमान है। ये सब वही साक्षात विराजमान है, वही प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है, वही अप्रकट सबके हृदय में विराजमान, सबसे परे, सब में भरे, सबसे परे और सब में भरे। जो सबसे भरे वही सबसे परे, जो सबसे परे वही सब में भरे। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। जो ऐसे परमेश्वर का अनुभव कर लेता है वो सदैव परमानंद में मगन रहता है। तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, जो सबसे परे, सब में भरे, ऐसा अनुभव कर ले। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो कभी मेरे से दूर नहीं होता, मैं कभी उससे दूर नहीं होता। जो ये जान जाता है सब में श्री भगवान है और सब श्री भगवान में है। विराट रूप भगवान में सब वास कर रहे, सूक्ष्म रूप भगवान सबके हृदय में वास कर रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपासई। देखो ये वेद है, इसको समझ लोगे तो कभी संशय नहीं होगा। वो परमात्मा एक है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वसाक्षी है, वो कर्माध्यक्ष है, वो समस्त प्राणियों में विराजमान अकेला, सबको जीवनी शक्ति, बौद्धिक शक्ति सबको वही दे रहा है। जो एक नित्य चेतन परमात्मा है
वही तुम्हारे कर्मों के फल का विधान करने वाला है। इसलिए बहुत शीघ्र ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से उस परमात्मा को प्राप्त कर लो और जीवन मुक्त हो जाओ। सबके कारण रूप परम देव परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्व पाशई है, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जीवन का परम लक्ष्य वेद कहता है, श्वेता श्वेतर वेद, आपको भगवत प्राप्ति इसी जन्म में करनी, और कोई जन्म नहीं है। बार बार अन्य योनियों में जाने पर तुम कोई नया कर्म नहीं कर सकते। केवल मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति कर सकते हो। वो भगवत प्राप्ति किसी और की उपासना से नहीं होगी, महापुरुषों के चरणों की उपासना से, एकमात्र भगवान की उपासना। रहुगणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम। तो ये कह रहे हैं और कोई उपासना से इनकी प्राप्ति नहीं होने वाली। अगर आप समझते हो कि अन्य कोई, तो इनका प्रवेश ही नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न सूर्य का वहां प्रवेश है न चंद्रमा का प्रवेश है कि अपने प्रकाश सहित पहुंच जाए परम धाम में, ब्रह्मधाम में, ब्रह्म स्वरूप में। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतोयम अग्नि, न अग्नि न बिजली न चंद्रमा न सूर्य। इन तेज त्रिभुवन को प्रकाशित करने वालों की सामर्थ्य नहीं कि उसमें प्रवेश पा सके। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति, क्योंकि ये सब उससे प्रकाशित होते हैं, उसी परमात्म तत्व से। इसलिए जो सबका परम प्रकाशक है, उस परमात्मा की प्राप्ति इसी देह में, मनुष्य देह में आप कर सकते हैं। जो इस मनुष्य देह को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं करता है, वो अपना भारी पतन कर रहा है। पर भगवत प्राप्ति कौन कर सकता है? जिसको कोई भी त्रिभुवन का भोग ललचाए ना, भ्रष्ट न कर पाए। ये तैयारी करनी पड़ेगी ये सत्संग से। और पक्का हमने देखा है, पक्का देखा है और देख रहा हूं, जैसे जैसे सत्संग हो रहा है, जैसे जैसे भजन हो रहा है, जैसे जैसे बात समझ में आ रही, तो सबसे बड़ा तूफान जीवन का होता है नवयौवन अवस्था। बहुत ध्यान से प्रसंग सुनना है। जब तक भोगों की आसक्ति आपके अंदर किसी भी भोग की रहेगी, तब तक आपको भगवत प्राप्ति का उत्साह नहीं होगा। एक बार ये जो प्रसंग चल, एक बार नचिकेता नाम के ब्रह्म ऋषि के पुत्र थे वो, तो उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। तो जन्मोत्सव में अब वो ब्रह्म ऋषि थे, तो बहुत से ब्रह्म ऋषियों को बुलाया, मंत्रोच्चारण हुए वेदों के, फिर गौवें दान की। तो नचिकेता ने देखा गलत हो रहा है, उन्हीं का जन्मोत्सव था। अच्छी अच्छी गौवें गौशाला में रख ली गई हैं, और जो कम दूध देती हैं या जो दूध देना छोड़ने वाली हैं, वो गौवें दान की जाए। तो उन्होंने दान करते समय ही पिता से कहा कि मुझे ये आपकी दान पद्धति ठीक नहीं लग रही। ऋषि पुत्र ऋषि थे, तो एक तरह से पिता का अपमान हो रहा है और पिता की निंदा हो रही है। उन्होंने कहा आप ये ऐसी दुबली पतली गौवें दान कर रहे हो, स्वस्थ गौवें, नई ब्याई हुई गौवें आप दान नहीं कर रहे हैं। ये दान पद्धति के विपरीत आप दान क्यों कर रहे हैं? गौवें किसके लिए रखे हैं? मेरे लिए ना, मैं पुत्र हूं ना, तो आप दान मेरे लिए ही तो कर रहे हैं। तो आप ऐसा दान क्यों कर रहे हैं? तो मेरे को किसको देते हैं? मेरे लिए गौवें तो मेरे को किसको देते हैं? तो उनका तुम्हें मृत्यु को देता हूं, जा। बड़े क्रोध में हुए और जा यमपुरी की यात्रा कर। और वो ब्रह्म ऋषि, एक एक शब्द सत्य होता है सत्य बोलने वालों का, तत्काल यमपुरी के लिए नचिकेता। अब अपराध था नहीं, इसलिए सशरीर यमपुरी गए। अब जे ही यमपुरी में पहुंचे तो
जो 12 महाभागवत है उनमें एक धर्मराज जी को भी कहा गया है। पापियों के लिए वो यम भयानक रूप हैं और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज स्वरूप हैं। वहां वो थे नहीं, वो ब्रह्म सभा में किसी कार्य हेतु गए हुए थे। उनकी पत्नी ने आतिथ्य सत्कार करते हुए नचिकेता को वहां रखा कि जब तक धर्मराज जी नहीं आते हैं तब तक आप विराजमान रहिए। धैर्यपूर्वक वहां रहे। जब धर्मराज जी आए तो उनको कुछ बताना नहीं होता, वो सर्वज्ञ है। तत्काल देखा कि हाँ इनका कैसे आगमन हुआ, जान गए, बहुत प्रसन्न हुए। हे ऋषि बालक, मैं तुम्हें हृदय से सम्मानित करता हूं, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। अर्घदान किया धर्मराज जी ने और कहा मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और परम पवित्र दूसरों के प्रति सुख बुद्धि का नमस्कार पूर्वक प्रशंसा करता हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म बोध है, अध्यात्म विद्या के आप परम ज्ञाता हैं। मैं आपसे आत्मज्ञान चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम पृथ्वी का सम्राट पद स्वीकार करो, सुंदर सुंदर नव युवतियां रानियों के रूप में तुम्हें मिलेंगी। मैं तुम्हें सम्राट पद में अभिषिक्त करूंगा। मृत्युलोक का सबसे बड़ा बलशाली, स्वस्थ रहकर हजारों वर्ष तक भोगों को भोगने वाला, चिंतित पदार्थ तत्काल उपस्थित हो जाएंगे। जो सोचोगे वही हो जाएगा, ऐसा तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। बोले नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। छोड़ो, मैं तुम्हें स्वर्ग का देवराजेंद्र पद देता हूं। नवीन नवीन अप्सराएं तुम्हारी सेवा में रहेंगी। समस्त भोग वैभव देवता तुम्हारे अधीन रहेंगे, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूं। बोले नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आत्मबोध चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। क्या क्या नहीं लालच दिया। जब कोई भी बात स्वीकार नहीं का, आत्मज्ञान चाहिए, तब बोले श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस् तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो ही धीरे भी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो ये क्षेमात् वृणीते। हे नचिकेता, तुम महान हो। जब कोई भगवत मार्ग में चलना चाहता तो उसके सामने दो वस्तुएं होती है, एक श्रेय और एक प्रेय। श्रेय कहते हैं जिससे भगवत प्राप्ति होती है, प्रेय कहते हैं जिनसे भोगों की प्राप्ति होती है। दोनों सामने रखे जाते हैं। किनके? हमारे तुम्हारे ऐसे साधारण के नहीं, जिनका दृढ़ लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति। अब जो भोग चाहिए वो सब मिलेगा, उसको फ्री मिलेगा, भोगो। और उत्तम भोग उसको एकांत में दिया जाएगा, भोगो। अगर प्रेय भोग लिया तो श्रेय की प्राप्ति का अधिकार क्षीण होने लगता है। अगर प्रेय को ठुकरा दिया तो श्रेय की प्राप्ति, श्रेय माने कल्याण, परम भगवत प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, प्रेय भेजा जाएगा। यहां तो प्रेय के लिए ही श्रेय को स्वीकार कर रहे, भगवान को साधन मान रहे हैं और भोगों को साध्य मान रहे हैं। जबकि साध्य भगवान होने चाहिए, भोगों को साधन बना दो। नचिकेता, तुमने प्रेय को ठुकराया है, तुम श्रेय के अधिकारी हो। ध्यान देना, ये भगवत पार्षद हैं सब, ऐसे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके लिए भेजा जाएगा, ये ले लो, भगवान को छोड़ो, ये ले लो, भजन छोड़ो, ये ले लो। कोई वासना लेके जाओगे, भरपूर वो वासना की पूर्ति की जाएगी भजन छुटवाने के लिए। ये अंदर बैठा, ये संत वाणी इसीलिए सुना रहे बड़े बड़े महापुरुषों की। प्रेय और श्रेय दोनों साधक के सामने रखे जाते हैं। बुद्धिमान उपासक को दोनों पर भली भांति विचार करना है कि ये प्रेय तो बहुत जन्मों में भोग चुका हूं, अब इस जन्म में नहीं, इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। वो श्रेष्ठ बुद्धि परम कल्याण के साधन के सामने समस्त भोग, सम्मान, प्रतिष्ठा को त्याग करके श्रेष्ठ समझकर भगवत प्राप्ति को आगे बढ़ता नहीं चाहिए।
परंतु जो मंद बुद्धि वाला होता है वो योगक्षेम की इच्छा रखकर भोगों को स्वीकार कर लेता है और परम कल्याण से वंचित हो जाता है। सत्वं प्रियान प्रिय रूपाश्च कामान विध्यायन नचिकेतो त्यस्राक्षी नैताः श्रृंकाम वित्त मयी मवाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। बहुत सुंदर प्रसंग है। हे नचिकेता, उन्हीं मनुष्यों में तुम ऐसे निष्प्रिय निकले कि तुमने न मृत्युलोक न स्वर्गलोक न किसी भी भोग को स्वीकार किया। तुमने अत्यंत सुंदर लुभावने हमारे दिए हुए भोगों को ठुकरा दिया। तुम्हें सुंदर रूप मिलता, सम्राट पद मिलता, परलोक में सब भोग मिलते, तुमने भली भांति उनका त्याग कर दिया, कहीं नहीं विचलित हुए मेरे लोभ देने पर भी। तुमने संपत्ति श्रृंखला को ही छोड़ दिया। तुम किसी लोभ में नहीं फंसे जिसमें प्रायः सब फंस जाते हैं। अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यदान्धाः। ये अज्ञान के द्वारा ग्रसित लोग, अपने को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले, ये भोगों में कैसे फंस जाते हैं। ये मूर्ख हैं जो भगवान को प्राप्ति के इस मानव देह में तप और संयम जितेंद्रियता का त्याग करके ये भोगों में फंस जाते हैं, फिर नाना योनियों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं। इनकी वही दशा है जैसे अंधे के पीछे कोई अंधा लाठी पकड़कर चले, दोनों कुएं में गिर जाएं। ऐसे ये अपने को समझते तो बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, पर जो भोगों में रत हैं वो मूर्ख हैं। वो नाना योनियों में भटकेंगे और उनके पीछे चलने वालों की वही दशा होगी जो अंधे की लाठी पकड़ करके अंधा चलता है तो दोनों कुएं में गिरते हैं। अंधे नैव नियमाना यथान्धाः न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद। नित्य नचिकेता, तू ज्ञान स्वरूप आत्मा है। उपदेश करने का जब सब भोगों से नकार दिया, नहीं चाहिए मुझे आत्मज्ञान चाहिए, तो न जायते मृते वा विपश्चित् नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे नचिकेता, तो नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है, न तेरा जन्म है न तेरा मरना है, ना तेरा किसी से जन्म हुआ है न किसी से तेरी मृत्यु होगी, ना तू किसी का कार्य है ना तू किसी का कारण है। तू अजन्मा है, नित्य है, एक रस रहने वाला पुरातन आत्मा है जो न कभी क्षय को प्राप्त होता है न वृद्धि को प्राप्त होता है। ये तेरा शरीर, ये शरीर नाशवान है, ये नष्ट हो जाएगा। तू अजन्मा है, एक रस है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विरुणुते तनुष्वाम। ये परब्रह्म परमात्म तत्व का बोध न प्रवचन से मिलता है, ना बहुत मेधया बुद्धिमानी से मिलता है, ना बहुना श्रुतेन बहुत सुनने से मिलता है। ये जिसको वर्ण कर लेता है उसको अनुभव में आता है। वर्ण कौन? आत्मा किसको वर्ण करता है? गुरुदेव रूप से आत्मा जिसे वर्ण, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाणमनम, जिसे गुरुदेव स्वीकार कर लेते हैं और जब गुरुदेव उसका बोध कराते हैं तो बोले यमे वैस वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विरुणते तनुस्वाम। इसीलिए कहा
मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ये बहुत सुनने से, बहुत प्रवचन करने से, बहुत बुद्धिमान होने से आत्म तत्व का बोध नहीं होता। आत्म तत्व का बोध होता है आत्मस्वरूप गुरुदेव, जिसे स्वीकार कर लेते हैं, जो गुरुदेव की आज्ञा में चलता है उसे बोध हो जाता है। वो परमात्मा उसको स्वीकार कर लेता है, उसके हृदय में अपने आप को प्रकाशित कर देता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। हे नचिकेता, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी उस आत्म तत्व को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो बुद्धि के जानने में आने वाला तत्व नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी, राम अतर्क बुद्धिमान बानी, यह हमार मत सुनहु भवानी। बुद्धि मन वाणी इनकी तर्कना राम जी तक नहीं पहुंच सकती। राम जी आके इसमें विराजमान हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात, न प्रवचन सुनने से, न प्रवचन करने से, न बहुत बुद्धिमान होने से परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा जिसे स्वयं गुरु रूप से वर्ण करके कृपा करता है, उसके हृदय में वो बोध रूप से प्रकाशित हो जाता है। और बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, उस परमात्म तत्व को न शुभ साधनों से प्राप्त किया जा सकता है और न अशुभ आचरणों से उसको छोड़ा जा सकता है। इसीलिए जो सिद्ध हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर वेद शासन नहीं रहता। कह रहे, ना विरतो दुश्चरिता न शांतो न सबाहिता। जो अपने स्वरूप को गुरु कृपा से प्राप्त हो गया है, तो वो शुभ आचरणों से प्राप्त नहीं हो सकता और अशुभ आचरणों से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। वो अपने स्वरूप में ही रहता है। जो अशांत चित्त है, जिसने अपनी मन और इंद्रियों को समर्पित नहीं किया गुरुदेव के चरणों में, उसे प्राप्त नहीं कर सकता। अशांत चित्त, कभी मन मानी नहीं, अपने इंद्रिय और मन को गुरु आज्ञा। इसलिए उपनिषद पढ़ के देखो, 12-12 वर्ष तक कई ऐसे प्रसंग आते हैं, गए हैं ब्रह्मबोध करने, कहा जाओ गाय चराओ जाके। बहुत वर्षों तक उनकी परीक्षा हुई गाय चराने की। 15 दिन में मिलते रहिए, जंगल में जाइए, 15 दिन बाद आए, बड़ा शरीर स्वस्थ। तुम्हारा शरीर स्वस्थ कैसे है? गुरुदेव भिक्षा मांगकर पा लेते हैं और गाय चराते हैं। किसने आदेश किया था भिक्षा मांगने का? हमने तो सिर्फ गाय चराने का आदेश किया था। शब्दों पर गलती हुई। गुरुदेव भिक्षा मांगकर गुरुदेव को अर्पित करके उनके आदेशानुसार पाया जाता है। आपने तो बड़ा अपराध कर दिया, आगे से गुरुदेव भिक्षा नहीं मांगेंगे, आ जाओ गाय चराओ। फिर कुछ दिनों बाद आए, फिर स्वस्थ। कैसे स्वस्थ कैसे हो? तुम्हारी हड्डी हड्डी सूखी क्यों नहीं? गुरुदेव गाय का दूध ले लेता हूं, बहुत हजारों गाय हैं, गाय तो मेरी है, तुम्हारा अधिकार दूध पीने का कैसे? मैंने आदेश किया? नहीं गुरुदेव, बिना आदेश के हमारी गायों का दूध लेना मतलब चोरी करना, यह अपराध है। जी जाओ गाय चराओ। फिर काफी दिनों बाद आए तो फिर स्वस्थ कैसे हो? गुरुदेव बछड़ों से जो फेन गिरता है तो हजारों गाय मैं फेन चाट लेता हूं, इसलिए प्राण पोषण होता है। हमारे बछड़े बड़े दयालु हैं, तुम्हें इस दशा में देख करके वो दूध अधिक गिरा देते, फेन गिरा देते, इसलिए चाट लेते। आज से वो भी नहीं चाटोगे? जी गुरुदेव। अब सब मना हो गया। एक दिन बहुत भूख लगी, आक अकौड़ा, उनको पता नहीं था कुछ जंगलों का, तो उन्होंने आक के फूल और पत्ते काफी चबा लिए। वो जहर होता है, आंखें अंधी हो गई, वो एक कुएं में गिर गए। और उन्होंने पुकारा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जब नियत समय पर गुरुदेव के लिए पहुंचे तो गुरुदेव की पुकार जो उनके हृदय में हुई वो उनको झंकृत की। उन्होंने कहा कि खोज करो, कुछ संकट है शिष्य पर। गौवें खोजी गई तो जिस दिशा में मिली वहां
आवाज लगाई गई तो एक कुआं से आवाज आ रही थी, गुरुदेव गुरुदेव। नजदीक पहुंचे, उनका बेटा तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, कुएं में कैसे गिर गए? तो उनका गुरुदेव मुझे पता नहीं, मैंने किसी वृक्ष के पत्ते और फूल पा लिए। तो उनका आज्ञा कहाँ थी, आज्ञा के विरुद्ध क्यों किया, तुम्हें उपवास करना चाहिए था। तो गुरुदेव आखिरी गलती, अब जीवन में कभी गलती नहीं होगी, मेरी आंखें चली गई हैं। तो उनका मैं अभी मंत्र तुम्हें देता हूं, अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य आएंगे और तुम्हें औषधि देंगे, अभी तुम दिव्य नेत्र वाले बन जाओगे। गुरुदेव ने मंत्र उच्चारण किया, अश्वनी कुमार आ गए। अश्वनी कुमारों ने कुएं की रचना की और कहा इसे पाओ। बोले कदापि नहीं, बहुत त्रुटि हो गई, अब जब तक गुरुदेव आदेश नहीं करेंगे तब तक जबान में कुछ नहीं रखूंगा। गुरुदेव ने कहा पा लीजिए, हमारी ही आज्ञा से सब हो रहा है। तब उन्होंने जो ही पुआ पाया, दिव्य नेत्र उनके जागृत हो गए, बाहर आए। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, जो ही हृदय से लगाया चारों वेदों का ज्ञान अपने आप हो गया, कभी पढ़ाना नहीं पड़ा। गुरु कृपा ही केवलम। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी इस परमात्मा तत्व को मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो, ना समाहिता, ना समाहिता, समाहित बुद्धि से भी नहीं, बुरे आचरणों से इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। ये उसी को प्राप्त होता है जिस पर गुरु कृपा होती है। जो अशांत है, जो अजितेंद्रीय है, जो मनमानी आचरण करता है, वो कभी ब्रह्मबोध प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्मानः रथिनम विद्धि शरीरः रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। हे नचिकेता, तुम ऐसा समझो कि जीवात्मा रथी है, रथ का स्वामी है, शरीर ये रथ है, बुद्धि सारथी है, और इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान। इंद्रियां घोड़े हैं और विषय वो रास्ता है जहां इंद्रिय रूपी घोड़े ले जाते हैं। बहुत सुंदर। इंद्रियों के घोड़ों की आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्त्याहुर्मनीषिणः। इंद्रियों रूपी घोड़ों की लगाम मन है। बहुत सुंदर रूपक से वर्णन कर रहे हैं। शरीर एक रथ है, इसमें बैठा हुआ रथी जीवात्मा है, इंद्रिय इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है। इन घोड़ों के चलने का रास्ता शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं जिनमें मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती। जीवात्मा जो भूला हुआ अपने स्वरूप को है, बुद्धि लगाम ढीली की है, इंद्रिय रूपी घोड़े विषयों में भाग रहे, दुर्गति पक्का दुर्गति। यस्त्व विज्ञानवान भवत्युयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवस्यानि दुष्टास्वा इव सारथे। जो विवेकहीन है, गुरु कृपा का आश्रय नहीं लिए है, उसकी बुद्धि रूपी सारथी बहुत ही नशे में होती है। वो ऐसे लगाम ढीली किए रहती है, मन रूपी लगाम, जहां मन जाना चाहे। वो इंद्रिय रूपी घोड़े खूब विषयों में विचरते और मनमाना पाप करते हैं और सर्वनाश कर देते हैं, रथ का भी और रथी की तो दुर्गति ही हो जाती है। वस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथे। जो गुरु कृपा पात्र है वो विवेकवान होता है। विवेकवान सारथी मतलब प्रवीण सारथी, लात लगा करके लगाम को बिल्कुल कसे, इंद्रिय रूपी घोड़े उधर ही जिधर इशारा, अन्यथा नहीं, वहीं रोक दिया। वस्तु विज्ञानवान भवति, गुरु कृपा से जो तत्व को जानता है, युक्तेन मनसा सदा, युक्ति से मन रूपी लगाम को खींचे हुए है, तो तस्येन्द्रियाणि वश्यानि, इंद्रिय रूपी घोड़े उसके वश में हैं, सदस्वा इव सारथे, अब सारथी के अनुसार वो सही मार्ग में चलते हैं। इसलिए यस्त्व विज्ञानवान भवत्यन्यमनस्कः सदा शुचिः न
तत्पदमाप्नोति सहसारम चाधिगच्छति। कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला, असंयत चित्त, अपवित्र रहने वाला कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जो मन को छोड़े, इंद्रियों को छोड़े, जो मन आवे सो खाओ पियो, जो मन आवे सो भोग भोगो, ऐसा कभी परम पद का अधिकारी नहीं होता। बार बार ऐसे लोगों को जन्म मृत्यु रूप महान कष्ट भोगना पड़ता है। हे नचिकेता, इसलिए यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः सस्तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। जो सदैव गुरुजनों का सेवन करता है वो सावधान बुद्धि वाला, संयत चित्त इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने वश में किए हुए, पवित्र हृदय, पवित्र शरीर, वो ऐसे परम पद को प्राप्त होता है जहां जाने के बाद फिर आना नहीं होता। सातु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। विज्ञान सारथिस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सोध्वनः परमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम। जो कोई मनुष्य सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त करके बुद्धि रूपी सारथी, सावधान मन रूपी लगाम को खींचे हुए इंद्रिय रूपी घोड़ों को संसार मार्ग से हटाकर भगवत मार्ग में पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की सुप्रसिद्ध आराधना करता है, वो उस दिव्य परम पद को प्राप्त होता है। ध्यान से समझ लो, नचिकेता को आत्मज्ञान का उपदेश कर रहे, सब वैराग्यवान, लोक परलोक के भोगों से वैराग्यवान, तब उसको ये समझ में आता है ज्ञान। जो गुरु प्रसाद से सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से बुद्धि को सावधान करके मन रूपी लगाम को खींच कर रखता है, इंद्रिय रूपे घोड़ों को संसार मार्ग के भोगों से हटाकर, अधर्म मार्ग से हटाकर धर्म, भागवत धर्म, परम प्रेम धर्म की तरफ चलाता है, वही परम पद को प्राप्त होता है, ना कि मनमानी विषय भोगने वाला या मनमानी आचरण करने वाला। एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वय्यग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनः। ये परम पद, ये परमात्मा, ये परम पुरुष कहीं दूर नहीं है, समस्त प्राणियों के हृदय में ही रहता है, पर गुप्त रूप से रहता है, ना प्रकाशते। ये अपने को छिपा के रखता है, यही रह रहा है हृदय में, किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता। जो गुरु उपासना के द्वारा तीक्ष्ण की हुई अपनी विवेकवती बुद्धि से, सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनः, वो उस बुद्धि से देख पाता है, इस पार्थिव बुद्धि से नहीं। गुरु उपासना से प्राप्त हुई विवेक तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा वो अपने हृदय रूपी गुफा में छुपे हुए परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। हे नचिकेता, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा इस परमात्मा प्राप्ति के लिए। मानो सबको कह रहे हैं, गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र ज्ञान उपासना की पद्धति से अपनी बुद्धि को इतनी तीक्ष्ण करो, सारथी को जगाओ कि जो लगाम छोड़े हुए सो रहा है भोगों में, जाग, अब समय सोने का नहीं है, और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की और दिशा बदल। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी भोगों में जा रहा है, वो मोड़ परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ। उत्तिष्ठ जागृत, खड़ा हो जा, जग जा मोह निद्रा से। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। और कह रहे, प्राप्य वरा निबोधत सावधान। उत्तिष्ठ, जागृत और सावधान, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। बहुत दुष्ट हैं ये घोड़े, लगाम छूट गई तो बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उत्तिष्ठ, हे नचिकेता, खड़ा हो जा, जागृत, मोह निद्रा से जग जा,
प्राप्य बरान निबोधत, सावधान हो जा और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनको कभी छोड़ना नहीं, उनके पास आसक्ति पूर्वक रहे तो तू परब्रह्म परमेश्वर को जान जाएगा। आसक्ति कहां? श्रेष्ठ महापुरुषों की। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, क्योंकि ये मार्ग छुरे की धार पर चलना है। वो महापुरुष तुम्हें युक्ति बताएंगे कि कैसे इस पे चल सकते हो। वो त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन तत्व ज्ञानी तुम्हें वो सामर्थ्य देंगे कि जो छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जिस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है क्योंकि छुरे की धार की तरह है, तो दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, ये मार्ग बड़ा कठिन कहा जाता है, लेकिन जो गुरु विमुख है उनके लिए, जो सदगुरु कृपा पात्र है उनके लिए नहीं। सेवक श्री हरिवंश के जग भ्राजत गुण गाय, निस्दिन श्री हरिवंश हित हरस चरण चितलाय, हरस चरण चितलाय जपत हरिवंश गिराजस, मन शिवत चितलाय जपत हरिवंश नाम जस। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका, निज खेवक भव सागर, सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। सेवक जी महाराज गर्जना करते हुए कहते, जो रात दिन नाम वाणी में लगे हैं, गुरु चरणों के आसक्त है, सुख पूर्वक भव सागर से तर जाते, उन्हें कोई दुस्तर नहीं है। यहां भी कह रहे, श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर आसक्ति पूर्वक उनके संग का त्याग मत करना, उनका सेवन करो तो तुम भव समुद्र से पार हो जाओगे। अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। हे नचिकेता, जैसे अग्नि का कोई स्वरूप नहीं है, टेढ़ी लकड़ी तो टेढ़ी अग्नि प्रकाशित दिखाई दे रही है, सीधी तो सीधी, कम तो कम, ज्वाला तो ज्वाला, ऐसे ही परमात्मा अग्नि की तरह सर्वत्र व्याप्त है, पर करणों के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग दिखाई दे रहा है। कोई दुष्ट स्वभाव का तो दुष्ट दिखाई दे रहा है, कोई साधु स्वभाव का तो साधु दिखाई दे रहा है, कोई मंद स्वभाव का तो मंद बुद्धि, कोई तीक्ष्ण बुद्धि, लेकिन वो परमात्मा न मंद बुद्धि, न तीक्ष्ण बुद्धि, न साधु न असाधु। वो एक पावर है, वो एक चैतन्य है। जैसे बिजली हीटर में गर्म, फ्रिज में ठंडा, अलग अलग करणों के कारण उसका प्रभाव दिखाई दे, लेकिन बिजली कैसी? वो तो एक पावर है, एक चैतन्य घन शक्ति है, करणों के प्रभाव से अलग अलग प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो जो ज्ञानी है वो उस तत्व को देखता है, वो इन करणों को नहीं देखता बाहरी। ये बाहरी माया का मिथ्या है, सत्य वस्तु परमात्मा तत्व है, उस सत्य वस्तु को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हे नचिकेता, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर, न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, न लिप्यते लोक दुखे न बाह्या। जिस प्रकार एक ही सूर्य अनंत प्रकाश करता हुआ सर्वत्र है, जिधर देखो सूर्य, लेकिन तुम्हारी आंख में दोष हो गया है तो तुम्हें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखेगा। तुम्हें अगर आंख में दोष हो गया तो दो सूर्य दिखेंगे, तो उसमें सूर्य में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही एक परमात्मा केवल एक सर्वत्र व्याप्त है। ये जो निंदा करते हैं, ये जो एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं, ये अज्ञानी हैं, नहीं जानते हैं उस एक तत्व को। अपने ही इष्ट की निंदा करके कौन इष्ट को रिझा लेगा? तुम जो दूसरे की इष्ट की निंदा की भावना करते हो, तुम्हारा ही इष्ट है और कोई नहीं। एको देवः सर्वभूतेषु, वो एक है। भगवान गीता जी में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं समान रूप से सब में विराजमान हूं। ये अज्ञान की बातें नहीं, कभी स्वीकार न करें। ये जितनी मेड़े बनी है धर्म की, ये रास्ते हैं उस तत्व की प्राप्ति के। जैसे बिहारी जी जाना है तो एक परिक्रमा मार्ग है, बिहारी जी जाना है तो एक अटल्ला चुंगी से विद्यापीठ की तरफ जाता है। अलग अलग मार्ग, कोई पीछे पानी घाट की तरफ से तटिया स्थान के पास से गली उससे आता है। विविध गलियां हैं, विविध मार्ग है, लेकिन जाते सब प्रभु के पास है। एक प्रभु है। अगर उसको आप निंदा करते हो अपने प्रभु का नाम लेकर, अपने ही प्रभु के दूसरे रूप के, तो तुम अज्ञानी हो, तुम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे एक ही सूर्य अलग अलग जगह प्रकाशित होता, यहां अंधेरा है तो कहीं प्रकाश है। सूर्य कभी डूबता नहीं है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हमारे नेत्रों की गति नहीं है जहां सूर्य,
ठीक इसी समय कहीं सूर्य उदय है। अगर विश्व में पता लगाया जाए तो जिस समय यहां अंधेरा छाया हुआ है, कहीं ब्रह्म मुहूर्त होने जैसे यहां, तो वहां कहीं संध्या होने जा रही है, कहीं सूर्य दोपहर में, कहीं हर जगह अपना अपने जगह में अलग अलग सूर्य। हमारे नेत्रों से उजल होने से हम कह देते हैं कि सूर्य डूब गया। तो ऐसे ही सबके अंतरात्मा में एक परमात्मा है, वो ना दुखों से लिप्त होता है, ना पापों से लिप्त होता है, ना बाहरी कारणों से वो कोई प्रभावित होता है। दुष्ट के अंदर भी सुख पूर्वक आनंद रूप परमात्मा विराजमान, उसी को देखना है। ये पापी, ये क्रूरा, जो क्रूर हैं, पापी हैं, जो संतों के द्वारा संभाषण योग्य भी नहीं है, वो भी साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल है, ऐसा देखना है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाव सदृश्या से सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। बहुत सुलझना चाहिए साधक को, किसी की भी निंदा नहीं, किसी की भी नहीं, सब में मेरा प्रभु विराजमान। तभी आप इस मोक्ष पदवी, भगवत पदवी, परम पद या प्रेम को प्राप्त हो सकते हो। एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तामात्मस्थम मेनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। हे नचिकेता, समस्त प्राणियों का अंतर्यामी, अद्वितीय, सबको वश में रखने वाला परमात्मा एक ही रूप से सर्वत्र विराजमान है, तेज रूप से। अब उसको जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी भावना है, कोई निर्गुण कहता है, कोई सगुण कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई अम्बा कहता है, कोई कुछ अलग अलग नामों से मेरे ही परमात्मा तत्व का वर्णन हो रहा है, कुछ और नहीं है, कोई और नहीं है, पक्का। जब ये, तब वो ऊंचाई जागृत होती जहां कोई भी दोष स्पर्श नहीं कर सकता, उसे अटल रहने वाला परमानंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है, जो एक परमात्मा तत्व को सर्वत्र देखता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तामात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। हे नचिकेता, ये परम नित्य स्वरूप है, ये चेतना को भी चेतना प्रदान करने वाला, अकेला अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, अनंत ब्रह्मांड के जीवनों को शक्ति देने वाला, वो ब्रह्मा को भी बुद्धि देता है, वो सरस्वती को भी बुद्धि देता है, वो ब्रह्मा का भी ब्रह्मा है, वो सरस्वती का भी सरस्वती। करोड़ों सरस्वती एक साथ मिलकर भी उसकी महिमा का पार नहीं कर सकती। करोड़ों सरस्वती, करोड़ों शेष भी अनंत काल तक अपनी जिह्वाओं से उसकी महिमा का गान करे तो भी वो अगाध अनंत है। अनंत का कैसे कोई अंत पा सकता है? जो अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को अनुभव कर चुका, देख चुका, उसी को अटल प्रेम, अटल शांति मिलती है। जैसे भगवत रसिक जी कह, हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापत, जहां रसिक सिरमौर हमारे उर वृंदावन और यहाँ नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसई है। हर समय परमानंद में अटल शांति को प्राप्त होता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय स्थिताः अथ मृत्युरमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुस्निते। हे नचिकेता, जिस समय उपासक हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, जिस समय उपासक हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, वो मृत्यु धर्मा नहीं, वो अमर हो जाता है और वही भली भांति ब्रह्म का बोध कर सकता है। जो समस्त कामनाओं का त्यागी है वही भक्ति रस में भी लीन होता। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। इसलिए वो धन्य है जो दामोदर भगवान के गुणों का कीर्तन करके मंगलमय नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक धन उपार्जन करते हैं और अपने परिवार का और जगत का सहयोग करते हैं। वो धन्य है।
अमित तेजस्वी देवादिदेव भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन सब पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है। प्रायः लोग प्रश्न करते रहते हैं कि मेरे से बहुत पाप हो गए हैं, मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे, क्या भगवान मुझे क्षमा कर सकते हैं? तो यहां वर्णन किया गया है कि इदमेव ही मांगल्यमिदमेव धनार्जनम जीवितस्य फलम चैदद यद्दामोदर कीर्तनम कीर्तनात् देवदेवस्य विष्णुरमित तेजसः। दुरितान माने पाप, दुरितान विलीयन्ते तमान शिव दिनोदये। जो भगवान दामोदर श्री कृष्ण चंद्रजू श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है, नाम जप करता है, उसके सारे पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे भयानक कोहरा सूर्य उदय होते ही सब का सब खत्म, प्रकाश जागृत हो जाता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गाथाम गायन्ति ये नित्यम वैष्णवीं श्रद्धयान्विता स्वाध्याय निरताम नित्यम ते नरा परम पदः। वो परम पद का अधिकारी हो जाता है जो हर समय भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के नाम का जप करता है, चाहे जितना बड़ा भयानक पापी रहा हो, यमदूत उसके पास फटक नहीं सकते। हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है जो जीव के संपूर्ण पापों को जड़ से नष्ट कर दे। इसलिए सदैव नाम कीर्तन, नाम जप, गोविंद मुकुंद माधो हरे मुरारे शंभो शिवेश शशि शेखर शूलपाणे। जो हे गोविंद, हे माधो, हे मुकुंद, हे हरि, हे मुरारी, हे शंभो, हे शिव, हे चंद्रशेखर, हे शूलिपाणी, ऐसे भगवान के नामों का कीर्तन करता रहता है। जो भगवान के नाम का जप करता रहता है, ताकत नहीं कोई अमंगल उसका कर सके। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कहीं भी हो, श्री भगवान के परम प्रिय धर्मराज जी महाराज नचिकेता को ही उपदेश कर रहे हैं। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्ना तान्नोपसीदत हरेर गदया विगुप्तान नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। जो उपदेश किया वही उपदेश अपने पार्षदों को भी किया। उन्होंने कहा कि जो भगवान का निरंतर लीला गुण गायन करते रहते, नाम जप करते रहते हैं, तो बड़े बड़े देवता भी उनको दंडवत करते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की लीला कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं, तो बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि भी नमस्कार करते हैं। गुप्त रूप से भगवान का सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा उनकी रक्षा में रहती है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां श्याम श्यामा जहां, तो ढेर सारी शक्तियां अपने आप उनकी सेवा में रहती है। एक कात्यायनी, दुर्गा, चामुंडा आदि महाशक्तियां हमारी श्री जी के ही अंश से है। डरने की जरूरत नहीं। शरीर एक बार छूटेगा, मृत्यु निश्चित होनी। इसके लिए हमें किसी से प्रार्थना नहीं करनी कि मुझे बचा लो, ना भगवान से करनी ना किसी से। एक बार मृत्यु होगी, उसको स्वीकार किए हुए है। शरीर ने पाप किया, उसके रोग भोगने के लिए तैयार है। याचना है तो इस बात की कभी आपको भूलो नहीं। हर समय स्मृति आपकी चलती रहे, ये जन्म व्यर्थ न जाए। आपकी याद करते हुए, चाहे जितना भीषण कष्ट हो उसको सहते हुए मरूं। मरने के लिए तैयार हूं, पर आपकी याद में मरूं। आपको भूल करके अमृतत्व पद नहीं चाहिए। तो जो प्रभु का नाम गुणगान करते हैं, और खास बात कह रहे हैं जो समझला है, कह रहे ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्नाहा, जिन्होंने अपना साध्य और साधन श्री भगवान को मान लिया है। बेपरवाह जब सर रख दिया चरणों में, तो चिंता उनकी तुम क्यों करते हो? यही तो दुर्भाग्य है हमारा, यही दुर्भाग्य है। हम चिंतित हैं अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भोगों के लिए, अपने
लालसाओं की पूर्ति के लिए। धिक्कार शरणागति। जब सर रख दिया प्रभु के चरणों में तो अब मुझे कोई परवाह नहीं, मस्त हो जाए यार। प्रपन्नाहा समदृशो भगवत प्रपन्नाहा। दुख सुख में, मान अपमान में हमारे प्रभु का विधान है, इसलिए मुझे ना दुखी होना है ना सुखी होना है, और मुझे चिंता नहीं करनी। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। अगर आप उनकी चिंता में मगन हैं तो योगक्षेमम वहाम्यहम, वो कह रहे अनन्य चिंतयन्तो माम। हे हर समय वो हमारे लिए चिंतित हो, हम अपनी चिंता में मगन। कैसा धिक्कार है हमारी शरणागति को। हम सच्ची कहते हैं, बहुत समझ बूझ कर बोल रहे हैं, हम केवल भावुकता में नहीं बोल रहे। जो हमें चाहिए, जैसे हमें सुलझना है, जैसे हमें चलना है, सब उनकी तरफ से हो रहा है। हम देखते केवल जा रहे हैं। हमें एक एक कदम पर ऐसा लगता है कि ओहो कृपालु प्रभु, आपकी कृपा ना होती तो हम समझ ही ना पाते। पूरे जीवन से यही चल रहा है, बचपन से लेकर अभी तक हम इसीलिए दहाड़ के बोल रहे हैं कि हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिला, हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता भी नहीं रही, और कभी सहयोग मिला भी नहीं। यही अंगुली पकड़े घर से निकाल को अभी तक चला रहे। हमको यार चिंता क्यों करनी, जब इतना बढ़िया दोस्त है, सर्वज्ञ सर्वव्यापी सर्वत्र। अब हमको क्या चिंता करनी है? इसका मतलब है आपने समर्पण नहीं किया। अगर चिंतित है अपने लिए तो आंसू आने चाहिए ऐसे दोस्त के लिए, ऐसे मित्र के लिए। ये हमारे नित्य के सखा हैं प्रभु। हमारा साध्य भी यही और हमारा साधन भी यही। करवाओ आपको जो व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ बसा। मस्त, एकदम मस्त हो, देख लो छाती में। नहीं हो तो शरणागति की कमी है, वो भी वही दूर करेंगे। मस्त हो जाओ, इससे भी मस्त हो जाओ। हो गए मस्त। हाँ, बेपरवाह। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम मे जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। थोड़ा इनको बैठ जाएंगे, देखेंगे हम कि आपकी शरणागति हो। ऐसा दिखा देंगे कि मस्त हो जाओगे, पक्का मान लो। पर डरना नहीं, डरना मना है। डरना नहीं, तलवार आएगी हार बन जाएगी, विश्वास करो। आपको लग रहा होगा इन महापुरुषों को जब चरित्रों में बड़ा दुख मिला। सच्ची कह रहे हैं, फूल और पराग छुआने में तो दुख हो सकता है, लेकिन आग से जलाने में सुख नहीं हो सकता, क्योंकि आग में दाहिका शक्ति वही बैठे हैं। चंदन से भी शीतल होती। ये दुष्ट लोग क्या जाने, वो समझते हम जला रहे हैं। नहीं जला सकती दाहिका शक्ति। वो जलते हुए भी चंदन से भी ज्यादा शीतलता में बैठे। आप एक बार भी देखा दुख भरी आह पुकारी, वाहे गुरु मुस्कुराहट। क्यों? क्योंकि बाहर से आग दिखाई दे रही है। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। क्यों? दाहिका शक्ति वही बैठा है, उसे है वही परमात्मा तत्व ही दाहिका शक्ति बना बैठा है। ए मस्त, गर्दन उतरवा दी, मस्ती में फर्क नहीं पड़ा। ये शरणागति। ये हम किनके दास है यार, उदास किस बात से। प्रपन्ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं हो पाता और सब हो पाता है। ये नहीं, आज से मैं अनुष्ठान करूंगा, आज से वो करूं, कर ले, फिर आओ वहीं गिरो, फिर चढ़ो। म्याऊं वाला मार्ग बहुत बढ़िया है। ले, शरणागति में दो बातें, एक बंदरिया का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा। तो हमको समझ में आया कि बंदरिया के बच्चा को गिरने के चांस रहते हैं। बंदरिया ने छलांग लगाने के पहले वो ऐसे करेगी, पकड़, मारी छलांग, अगर नहीं सही पकड़ा तो बीचे में टपक जाएगा। लेकिन बिल्ली के बच्चा को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, उसको मुंह में दबाओ, जहां ले जाना हो वहां ले जाओ। ऐसी शरणागति बढ़िया है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। बिल्ली के वही दांत हैं जिनसे चूहा पकड़ती है, किसी काम का नहीं रह जाता चूहा उन्हीं दांतों की पकड़ में। जो अपने बच्चे को पकड़ती है तो कहीं खरोच भी नहीं आती। ऐसे वही हरि तिनकर काल रूप में भ्राता,
जो दुष्ट है उनके लिए काल रूप और जो भक्त है उनके लिए मात्र रूप। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। स्थितियां ऐसे बदलती देखी, ऐसे क्रम बाई क्रम। इसलिए प्रपन्नम, साधन भी हमारे हरि और साध्य भी हरि। समझ पाओ तो समझ पाओ, नहीं आगे समझ जाओगे जब घन चलेगा। चलेगा, बचोगे नहीं पक्का। जो कोई भक्ति करे कपट से, ये बहुत विचित्र है हमारे ठाकुर। हे हरि मैं आपका, बोले मान लिया, अब शुरू होगा प्रोसेस आपका। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, नकली से बनाऊं असली। झूठे से अगरबत्ती घुमा दी तो अब सही भगत बना देंगे, वो चाहे जितना ठोकना पीटना पड़े। पक्की बात समझो, अगर झूठे से अगरबत्ती घुमा दी, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय, तो स्वामी बोले अच्छा हमारी जय बोलता है, अब तेरी जय होगी, माया की पराजय होगी। जहां जहां तू राग किए हुए उसका मैं नाश का तांडव करूंगा। अब घबरा गया भगत। माया जनित जो जो तुझे दुख देने वाले सबका नाश करूंगा, क्योंकि तूने मेरी जय बोल दी। तो भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं सर्वनाश का खेल खेलता हूं। क्योंकि सर्वनाश यहां है ही है, उसमें है क्या, मतलब जो जो फसाव वाली चीजें वो सब हटा देते हैं और फिर सीधा मार्ग, सीधा रास्ता। ये सूधो चले अपने धर्म, रसकन सो प्रीतम का। लौट कर पीछे देखने लायक कोई नहीं रहता। अगर पीछे देखे तो कोई होता भी नहीं है, कहीं भी कोई अपना कहने वाला नहीं रहता, जिस पर इनकी विशेष कृपा हो जाती है। अब विशेष कृपा चाहिए तो देख लो, विशेष कृपा क्या होती जानते हो? बस एक बात रह जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये विशेष कृपा सच्ची कहते हैं। हृदय में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती, प्रभु के सिवा कोई नहीं। यही सब साधनों का सार है। जब तक ये नहीं आएगा, यह जोरी ये विचल वृंदावन नाहि नाम सुखा, तब तक ठोकरें खानी पड़ेगी, तब तक भटकना पड़ेगा। ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्ना, ये शब्द बहुत हमें अमृत लगता है। भगवत प्रपन्ना, साधन और साध्य दोनों के लिए। आप चाहो तो एक क्षण में ऐसी स्थिति पैदा कर दो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होती। तो हमसे कुछ होने वाला नहीं, आपसे ही होना है। जब मन आवे तब कर देना, जय राधे। हम तो भोग लगाएंगे, पाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, आपको स्थिति देना है। जब देना तब दे देना, नहीं दे देना तो मैं आपका हूं, इससे आप नहीं हटा सकते। हमारा प्यार एकांगी प्यार है। ए समझना, हमारी तरफ, हमारी बात को समझना। जहां से शुरुआत हुई थी वहीं ले जा रहे हैं। बोरी सखी क्या कह रही थी? आपकी बानी है सत्तारणी कृत स्वभाव, बड़ी करुणामयी हो, लेकिन मेरा भी हठ है, मैं भी हठ ही लेगा। आपके सिवा किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। देखो या ना देखो, पूरा जीवन राधा राधा करके रोते हुए प्राण त्यागूंगा, वो आप देखो। अपना आप स्वभाव देखो। हमारा स्वभाव ये है कि हमने एक बार पकड़ लिया, हमारा छोड़ने का स्वभाव नहीं है। हम विषयी हैं, विषय को पकड़ा, गंदी चीज को पकड़ा तो आज तक नहीं छोड़े पा रहे। फिर आपको गुरुजी ने पकड़ा दिया तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं? भाई यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम श्री जी को छोड़ देते, विषय पकड़ लेते। अरे हमारा स्वभाव है प्रभु, गंदी गंदी बातें पकड़ ली तो आज तक नहीं छोड़ा, फिर आपको पकड़ लिया, आपको कैसे छोड़ दूंगा? आप ही के द्वारा रचा हुआ स्वभाव है। हमारी बात समझना। हमारी जय है, हम हार नहीं सकते। हारे हुए भी प्रभु हारे हैं, हम जीते हैं। हमारे आचार्य जन कहते हैं, हे हरि आप संभालते संभालते हार गए और मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया। हम सो ना बिगाड़न को तो सो ना समारन को, तो ही मोई पड़ी होड़। ये हम मजाक नहीं कर रहे, ये हम प्रवचन नहीं सुना रहे, हम वकालत कर रहे इस समय। हे हरि तुम्हारे संभालते संभालते, हमारे बिगाड़ते बिगाड़ते हम जीत गए, तुम हार गए। तो ये बिगाड़ क्यों हो रही हमारे अंदर जब आप संभाल रहे हो? बोले तुम्हारी मायाबाजी पसारी विचित्र। ये डांट दो अपनी माया को। बेमतलब में हम लोगों को परेशान किए हैं, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, और कहते हो हम परीक्षा लेंगे। क्या परीक्षा लोगे? लतमरों की परीक्षा ले ली जाती है, सूरवीरों की ली जाती है। हम लोग तो पढ़े हैं, आपके चरणों में पढ़े हैं। देखो सूरवीर मत बनना,
नहीं शिव विरंच का मोह को है वह पुराण। यहां सूरवीर बनने से काम नहीं चलता कि अब देखते हैं, बस इतना कहा तो हटा मुश्किल पाओगे, फंस जाओगे। ऐसी माया है, देखते कौन परास करता है और ऐसे कर नहीं पाओगे, फंस जाओगे। इतनी विचित्र प्रचंड माया है। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिता बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। और निकल गए, सबके चरणों में झुक के निकल गए। प्रपन्ना सच्ची कहते हैं। अब कैसे हम शब्द हमारे पास नहीं, केवल दृढ़ भगवत भरोसा जागृत हो जाए, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बस ये बात आ जाए, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। मैं आपको सच्ची कह रहा हूं, ये आते ही दुनिया के जितने भी भागवतिक वैभव हैं सब उसके हृदय में जागृत हो जाते हैं, दैवी संपदा के। यार किसी काबिल हम लोग हैं नहीं, कोई काबिल हो तो भैया बने रहना। हम तो अपनी बात कहते हैं, किसी काबिल न थे, न है, न रहेंगे। काबिल वाले कनेक्शन में हमारा कनेक्शन हो गया, ये बात समझ में लो। इस बल्ब में ताकत नहीं है, अगर कनेक्शन कट जाए ना तो अंधेरा हो जाएगा। ये कनेक्शन का प्रभाव है। ऐसी जगह कनेक्शन हो गया है जिससे बड़ा ट्रांसफार्मर सृष्टि में नहीं है। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का कनेक्शन जहां है, वहां सीधे कनेक्शन गुरुजी ने कर दिया। आठों पहर आनंद समुद्र की बिजली आ रही है, अब क्या परेशानी। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। पीता अरुण क्षय मनंत तडिल लता भाम। ऐसी जगह बिजली का कनेक्शन हुआ। कैसी बिजली से कनेक्शन हुआ? तडिल लता बिजली। पीता अरुण क्षय मनंत तडिल लता भाम। ज्योति परम भगवतु परम ज्योति स्वरूपा हमारी लाडली जू। अब हमको क्या चिंता, मोक्ष पदवी परम पद जो ये सब छी हमें नहीं चाहिए। हमारी महारानी श्री राधा रानी बस। प्रपन्नम, आज तक एक भी उदाहरण हमें नहीं मिला कि शरणागति की दुर्गति हुई हो, चाहे जैसा वचन शरणागति से भी उद्धार हो गया। वचन शरणागति से अगर आपको आज सत्संग का सार समझना तो प्रपन्न शब्द से बड़ा हमको कोई शब्द मीठा नहीं लगा। प्रपन्नम, और यहीं से गीता हुई है, यहीं से सब मंगल हुआ है। शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम। शिष्यस्तेहम कह के रुक जाते तो शायद प्रभु ना बोलते, लेकिन जब बोले प्रपन्नम तब पूरी बागडोर संभाल ली आंतरिक। ये प्रपन्नम शब्द बहुत जोर का है। भगवत प्रपन्न। अहंकार में इस बात समझ में नहीं आती। आज तक जिसकी सदगति परम पद ऊंचाई हुई है तो प्रपन्नम में हो, चाहे गुरु प्रपन्नम चाहे हरि प्रपन्नम भगवत प्रपन्नम। ये सीख जाओ, बस ये स्वीकार कर लो। और ये स्वीकृति के लिए बस 1 मिनट हम आपसे ले रहे हैं। आप में क्या है हमें बता दो। आप क्या कर सकते हो हमें बता दो। आप जो कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो। ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में बैठे हो, अगर कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो। अगर कुछ हो रहा है तो गुरु कृपा से हो रहा है, श्री जी की कृपा से हो रहा है। तो ऐसे हो जाओ कि हे लाडली, अब जो मन भावे सो करो। ये शरीर, ये प्राण, ये अंतःकरण, ये सब आपके चरणों। वचन से कह दे, बेईमानी क्या करनी। मन वचन कर्म से मैं आपका हूं, बस इतनी बात हम चाह रहे हैं। वाणी से बोलने में क्या जाता है। बोलो वृंदावन की भूमि में, हे लाडली मन वचन कर्म से मैं आपका हूं। ये हुई हमारी वचन की शरणागति। श्री जी सुन रही हैं, बैठी हैं। हमारी वचन की शरणागति हुई। अब आगे की शरणागति की जिम्मेवारी उनकी है कि मन हमारा ले ले और हमारे तन से वही आचरण हो जिनसे वो प्रसन्न हो। दो की तुम चिंता मत करना, वचन की हो गई, प्रारंभिक रजिस्टर में बात हो गई। वचन शरणागति अपने लोगों की हो गई। अब रह गई तन शरणागति और मन शरणागति, और स्वयं तो उनके हम अंश है ही हैं। तो तन और मन को उनके ऊपर छोड़ दो।
अब वो बागडोर संभाल करके तन और मन को अपने लायक बना लेंगी, और ना बना लेंगी तो इसी वचन शरणागति से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक एक शब्द भगवान का आप केवल याद कर लीजिए। जो एक बार कह देता मैं आपकी शरण में हूं, ना में भक्ता प्रणश्यति, उसका कभी नाश नहीं होता। अपने लोग वकालत इन्हीं के शब्दों से करते हैं, इन्हीं के वचनों को पकड़कर हम कहते हैं भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं। एक बार वचन की शरणागति हो गई, अब हमें धीरे धीरे तन की शरणागति और मन की शरणागति में उतारेंगे, वही उतारते हैं। पक्का हमने बिल्कुल अक्षरशः देखा है। आंतरिक जो असाधनों की पीड़ाएं हैं, सच्ची कहते हैं वो शरणागति से जाती, प्रपन्नम से जाती है। और इनका एक स्वभाव है कि वचन की शरणागति मात्र से ही उद्धार कर देते। इसीलिए हमको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, न लौकिक न पारलौकिक, दोनों भार इनके चरणों में समर्पित करके जहां तक हो सके आपसे असत आचरण न होने पावे नाम जप करो। और ये ध्यान रखना कि मैं वृंदावन में बैठ के बोल चुका हूं कि मन वचन कर्म से मैं आपकी शरण में हूं, तो एक वचन वाली तो हो ही गई, दूसरी आप संभाल लो, तीसरी आप संभाल लो। आप ही, हमने महापुरुषों से सुना है कि हम शरणागति की तैयारी करें, पूर्ण शरणागति तो उनकी तरफ से होती, वो घसीट लेते हैं, वो मन चोर हैं, वो ऐसा घसीट लेंगे कि आप तड़पते रहोगे और हट नहीं सकते। सखी क्या करूं, उनकी चर्चा के बिना जिया नहीं जा सकता, उनकी चर्चा के बिना जिया नहीं जा सकता, उनके नाम के बिना जिया नहीं जा सकता, उनके बिना जिया नहीं जा। ये ऐसी स्थिति पैदा कर देते, बहुत कृपाल। हम इस समय बिल्कुल देख कर बोल रहे हैं, पक्का समझो, पक्का कल्याण है, पक्का कल्याण है। बिल्कुल ऐसा मत समझना कि हम पागलों की तरह केवल आपको प्रलोभन दे रहे हैं, बिल्कुल पक्का कल्याण। वृंदावन की भूमि में बैठ के कह रहे हैं, हृदय से बस ये बात मान लो, अब मैं प्रभु का हूं, वचन से प्रभु का हूं। हृदय से नहीं हो पाया तो वो अपना कर ले, ये जिम्मेवारी हरि की है। और इसी वचन की शरणागति का अंतिम फल होगा भगवत प्राप्ति, इसी वचन की शरणागति का। और जितने बैठे हो बहुत थोड़ी बात है, मान लेना हमारी बात, बहुत थोड़ी बात। नाव इतनी बड़ी है कि पूरा ब्रह्मांड भी बैठ जाए तो खाली रहेगी, चिंता मत करना। निश्चित बस इतनी प्रार्थना है कि हम वचन से जिनके हुए हैं उनके विरुद्ध आचरण होने में एक बार उनकी तरफ जरूर देखो। हम ये नहीं कह रहे कि आज से विरुद्ध आचरण न करना, तो हम ये भी नहीं कह रहे कि आज से विरुद्ध आचरण करना। हम ये कह रहे हैं जब आप विवश हो और कोई गलत आचरण होने जा रहा हो तो एक बार इनकी तरफ देखना कि आप हो कहीं, नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप देख लो, ये विषय विकार मुझे विवश करके लिए जा रहा है, प्रभु मैं आपका हूं, आप देख लो, लिए जा रहा है। तो जैसे द्रौपदी ने पुकारा प्रभु देख लो, तो किसी को देखने लायक नहीं रखा, पूरी सभा सर झुका दिया भगवान के वैभव के सामने, वस्त्र का अवतार भगवान का हो गया। ऐसे ही आश्चर्य में घटना घटेगी और आपके दुर्गुण दुराचारों का नाश करके भगवान आपको अपने समान बना, बिल्कुल अपने समान बना लेंगे। भक्त और भगवान में भेद नहीं रह जाता, वो भगवान सारे सद्गुण अपने दे देते हैं, बड़े कृपालु हैं। घोर चोर हिंसक पापियों को महात्मा बना दिया, ब्रह्म ऋषि बना दिया। हम सब उसी प्रभु को पुकार रहे हैं, हम उसी प्रभु को जो इतना दयालु है, नीच आचरण करने वालों को जगत पूज्य जगत पावन करने वाला बना दिया। उनकी करुणा पर विश्वास करके हम सदैव उनकी शरण में रहें, हम सदैव उनकी शरण में हैं। ऐसा हम विचार पूर्वक नाम जप करते हुए असद आचरणों से बचने की चेष्टा करें। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित होना है हम लोगों को। अगर ना होना होता तो इस संयोग ही नहीं बनता, नहीं बनता है संयोग। ये बना है इसका मतलब होना है, होना नहीं हो गई है। हमने ये भी बताया है कि अगर ठसक अंदर बैठ गई हमारे माई श्यामाजू को राज, तो हमारी श्यामाजू अलबेली सरकार ने पास कर दिया है। एक एक जा रहा है ऐसे फटाफट, हमें दिखाई दे रहा है, ये गया ये गया ये गया, रोज नए पास बन रहे हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, कोई प्रलोभन से नहीं कह रहे सब तुम्हारा, सिर्फ तुम हमारे। भाई इतनी बात है, हमारे यहां की मांग इतनी है, हमारी श्री जी सहित सब तुम्हारा, बस तुम केवल अपने आप को दे दो, तुम हमारे, बस इस बात के लिए कि तुम्हारा कल्याण हो जाए।
तुम हमारे लिए हमारी प्यारी जू का आश्रय ले लो, हमारी प्यारी जू का नाम रटो, हमारी प्यारी जू की जय बोलो, और सब तुम्हारा, यहां का भी सब तुम्हारा। यहां का मतलब समझ रहे हो? कुंज महल की टहल सुख और दंपत संपत्ति पाई है, ये भी तुम्हारा। तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हारा, हमारे पास जो कुछ है वो तुम्हारा। बस तुम केवल अपने आप को हमारी श्री जी के चरणों में दे दो। लाडली जू मैं आपकी, प्रिया जू मैं आपकी, हे लाडले युगल सरकार मैं आपकी। हमारे बहुत रिजवार ठाकुर अति उदार भी सुंदर सुरत सूर सुकुमार। साधन पक्ष में इतने इतने बड़े महात्माओं के चरित्र पढ़े हैं, इतने इतने तपस्या परायण कि हम 100 बार मरे और 100 बार जन्मे तो भी उनकी एक कदम नहीं चल सकते जैसा वो चले हैं। हे भैया 60,000 वर्ष बैठे हैं ऐसे, 60,000 वर्ष में कई बार हम मरेंगे जिएंगे? कई बार मरेंगे जी? 60,000 वर्ष बैठे। हमारी भगवत प्राप्ति करने की योग्यता है 60,000 वर्ष समाधिस्थ। यमुना जल में बैठे हैं, रोक के जल, और समाधिस्थ हैं। यहां चलो 2 मिनट रुक के देखो, राधा राधा कह के अगर मर न जाओ तो बताना। 2 मिनट अंदर दबाए रखा जाए, बोलो राधा राधा, निकुंज पहुंच जाओगे। नहीं, और वो जल में बैठे, हम उनकी समानता कर सकते हैं, लेकिन उनकी समानता हम नहीं कर सकते। लेकिन वो भी श्री जी की कृपा की समानता ने, हम सब कृपा पात्र हैं। हम तपस्वी नहीं हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, हम बहुत बड़े योग्य नहीं हैं, हम अयोग्य हैं, पर हम श्री जी के हैं, इसलिए हमें श्री जी मिलेंगे। हम अयोग्य हैं इसलिए श्री जी मिलेंगे। बात समझना, हम अयोग्य हैं इसलिए हमें श्री जी मिलेंगी। वो योग्य हैं इसलिए उनकी योग्यता का फल श्री जी नहीं, तपलोक है, ब्रह्मलोक है। और हम अयोग्य हैं इसलिए मुझे लाडली ने अपनी शरण में बुला लिया। निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, राधा नाम का जितना बन सके सुमिरन करो, और गोरे चरणारविंद की ठसक में रहो, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, होना है, हो चुकी है, समझना है। श्री राधा वल्लभ लाल की।